एक बार ऐसे ही राह चलते हुए मेरे को कोई मिला, बोला कि आपका जिम है। मैंने कहा हाँ। तो बोला कि अच्छा मुझे बताइए कि मैं तो वर्कआउट करता नहीं, ज़्यादा मेरी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, बस घर में बैठने का काम है, थोड़ा बहुत बाहर निकल जाते हैं कभी सब्जी वब्जी लेने, तो क्या मुझे प्रोटीन लेने की ज़रूरत है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल हेल्थ फिटनेस। और आ गया हूं मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन का रोल, हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन की क्या जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन की क्या जरूरत है हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर मसल। आपकी मसल जो है वो प्रोटीन से ही बनी है, उसको डेवलप भी प्रोटीन करता है। इन केस आपको कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी रिकवरी में भी प्रोटीन का ही हाथ है। तो प्रोटीन की हमारे लिए बहुत जरूरत है, स्पेशली अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। अब मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई दोस्तों। एक बार ऐसे ही राह चलते हुए मेरे को कोई मिला, बोला कि आपका जिम है। मैंने कहा हाँ। तो बोला कि अच्छा मुझे बताइए कि मैं तो वर्कआउट करता नहीं, ज़्यादा मेरी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, बस घर में बैठने का काम है, थोड़ा बहुत बाहर निकल जाते हैं कभी सब्जी वब्जी लेने, तो क्या मुझे प्रोटीन लेने की ज़रूरत है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी हर बॉडी को ज़रूरत है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है या ना के बराबर भी है, तब भी आपको मिनिमम अमाउंट उसका लेना ही है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में जो बैकग्राउंड में चल रही है और हमें पता भी नहीं है, और उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो जैसे हो गई एक आध एक्टिविटी में आपको बताता हूँ। जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म ही आप देख लीजिए, जो हमारा मेटाबॉलिज्म रन कर रहा है हमारी बॉडी में, जो प्रोसेसेस चल रही हैं, फैट बर्निंग प्रोसेस हो गई, जो भी जितना भी बॉडी में चल रहा है उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो बहुत नीडेड है बॉडी के लिए, बहुत ज़रूरतमंद है। दूसरी चीज़ आपकी इम्यूनिटी, आपकी नॉर्मल बाहर की कीटाणुओं से और आपकी नॉर्मल बाहर के डिजीज से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है प्रोटीन। तीसरा आपकी स्किन डेवलपमेंट के लिए, आपके हार्मोनल फंक्शनिंग के लिए, राइट हार्मोनल फंक्शनिंग के लिए, आपके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए, हर एक छोटी से छोटी चीज़ में आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को। तो ये जवाब हो गया इसके लिए। जी हाँ, आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन की जरूरत है ही है। आप चाहे वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, क्योंकि बॉडी तो अपना काम कर ही रही है अंदर। आप चल फिर नहीं रहे हैं, वो आपकी गलती है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो भी है, लेकिन बॉडी के अंदर तो प्रोसेस चल रही है, वो तो आप रोक के नहीं बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपको मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। और आगे डिस्कस करेंगे हम कितना लेना है उसे। और दूसरी बात ये रही कि जितने भी लोग हैं वो मेरे को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मुझसे पूछते हैं, जितने मेरे कॉन्टैक्ट में हैं सब मेरे से पूछते हैं कि हम कितना प्रोटीन ले लें, इतनी एक्टिविटी है हमारी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि ये एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि मैं इतना लेता हूँ तुम भी इतना ले लो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी की वीकली एक्टिविटी अलग अलग है। कभी कभी कोई आदमी स्विमिंग करता है, कोई आदमी वेट ट्रेनिंग कर रहा है, और कभी कभी कोई वीक में 3 ही दिन कर रहा है, कोई हर एक दिन वीक में, कोई 6 दिन कर रहा है। तो सबका अलग अलग एक्टिविटी के अनुसार अलग अलग आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बहुत मैटर करता है। आप कितने टाइम से कर रहे हैं कोई एक्टिविटी को, उस एक्सपीरियंस के अनुसार भी आपकी बॉडी में प्रोटीन डाइजेशन की क्षमता बढ़ जाती है धीरे धीरे। तो शुरू करते हैं हम इन कैटेगरीज से। तो सबसे पहले वो लोग जो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हैं, जिनकी दिनचर्या में बहुत ही कम है फिजिकल एक्टिविटी, और वीकली वो बिल्कुल कोई उनका ऐसे कोई इंटेंशन नहीं होता है कि जिम जाएंगे और वर्कआउट करेंगे, बस थोड़ा बहुत चलना फिरना होता है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरत है 0.8 टाइम्स
इनटू योर वेट इन केजी। तो इसका मतलब हो गया इतना ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए। अगर आप 100 केजी वे करते हैं तो उसको इंटू 0.8 कर दीजिए, तो 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी को पर डे चाहिए ही चाहिए। आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज जो रन हो रही है बॉडी में, उनको सक्सेसफुली रन करने के लिए। दूसरी कैटेगरी के वो लोग आते हैं जो वीकली 3 डेज 4 डेज वीक में, हफ्ते में वर्कआउट कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए चाहिए कम से कम 1 to 1.5 टाइम्स ऑफ देयर बॉडी वेट इन केजी इन ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप 100 केजी वे कर रहे हैं तो आपको चाहिए 100 ग्राम से 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे, कंटिन्यूस, मतलब एवरी डे यू नीड दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन। उसके बाद वो लोग आते हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है, वो वीक में 6 दिन वर्कआउट करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग, रनिंग, कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं। तो उन लोगों को चाहिए 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट इन केजी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे। तो ये हुआ, अगर आप 100 केजी वे कर रहे हैं तो आपको चाहिए 150 ग्राम से 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे। तो ये है आप लोगों के लिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत रेगुलर हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, एथलीट हैं, तो आप लोगों को थोड़ी ज्यादा जरूरत है प्रोटीन इंटेक की। तो आप लोग ले लीजिए 2 to 2.5 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट इन केजी इन ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। तो ये जो चीजें हैं ये एकदम एक्यूरेट कोई बता नहीं पाएगा दोस्तों। ये एक रेंज में मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हर दिन आदमी की एक तरह की एक्टिविटी नहीं होती। कभी कभी वर्कआउट ज्यादा होता है, कोई एक्टिविटी ज्यादा होती है, कभी कभी कम होती है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए आपको कितना प्रोटीन डाइजेस्ट कर पा रही है बॉडी। अच्छा, एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी तरह बनना है, कोई प्रोफेशनल आपके दिमाग में कि हाँ मुझे कम्पीट करना है तो मैं उसके हिसाब से प्रोटीन इंटेक शुरू कर दूं, तो ये बहुत गलत सोच है। आप ये देखिए कि आप जिस आइडल को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी जैसा बनना चाहते हैं, उसको उस लेवल पे आने में बहुत साल लगे हैं। उसने भी अपना प्रोटीन इंटेक धीरे धीरे बढ़ाया है। एकदम से आप 2.5 टाइम्स ऑफ 2.5 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट इन केजी अगर आप प्रोटीन लेने लग जाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। एक्सेस प्रोटीन से आपकी लिवर किडनी डैमेज भी हो सकती है। तो इसलिए आप बिल्कुल मिनिमम से शुरुआत कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल ही हल्का, एकदम लाइट प्रोटीन इंटेक कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी जैसे जैसे आपकी बढ़ रही है, आपकी इंटेंसिटी आपकी वर्कआउट की जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे आपको धीरे धीरे अपना प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना होगा। ये एक दिन की कहानी नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी जर्नी है। आपको धीरे धीरे कवर करना है इसको, और प्रोटीन इंटेक भी उसी हिसाब से धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। और प्रोटीन, अच्छा एक चीज मैंने अभी तक क्लियर नहीं करी, वीडियो खत्म होने को आ गई, तो यहाँ पे जो प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई डब्बे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूँ एज अ होल, जो आपको चिकन से भी मिल सकता है, एग से भी मिल सकता है, आपको पनीर से भी मिल सकता है, आपको नट से भी मिल सकता है अगर आप वेजिटेरियन हैं। तो यहाँ मैं कोई सप्लीमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। वे प्रोटीन आप ले सकते हैं अपनी लेवल के अनुसार। आप किस लेवल पे हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, बिगनर हैं, प्रो हैं, तो उस हिसाब से आप वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ट्राई टू कंज्यूम इट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। आप जितना नेचुरल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहते हैं तो वो बहुत अच्छा साइन नहीं है। मैक्सिमम आप 70% अपनी डाइट का प्रोटीन आप नेचुरल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन रिक्वायरमेंट के ऊपर, कैसे एक आदमी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट चेंज होती है अकॉर्डिंग टू हिज गोल्स, अकॉर्डिंग टू हिज फिजिकल एक्टिविटी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।